अच्छा, तो ऐसे करते हैं वीडियो को एडिट। सच में यार कंप्यूटर एक कमाल है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चल हट, मैं नहीं करता वीडियो को लाइक। वैसे भी कंप्यूटर थोड़ा ना देखने आने वाला है। नहीं करोगे? रुको जरा। सामरी तेरी क्या? ओए चिलगूज़े, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे वरना। और आप भी। हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में जैसे ही सिंपली आप इसको ओपन करोगे आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। फिर आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बना रहे हो, चाहे इंस्टा हो या फिर यूट्यूब, उसका रेशो आप सेलेक्ट कर सकते हो। 16:9 जो है वो आपके यूट्यूब लॉन्ग वीडियो के लिए, 9:16 जो है वो आपको यूट्यूब शॉर्ट वीडियो के लिए, और बाकी ये इंस्टाग्राम के लिए। तो यहाँ से मैं 16:9 को सिलेक्ट करता हूँ और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर आपको अपनी फ़ाइल को चूज़ करना होगा। तो यहाँ से मैं रेंडमली किसी भी फ़ाइल को चूज़ कर लेता हूँ। आप जितनी चाहे उतनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको क्रॉस करते हैं तो मेरी फ़ाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब मान लीजिए मुझे अपनी जो ये वीडियो है इसका जो लेफ़्ट साइड का पार्ट है वो मुझे कट करना है, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। तो ये जो रेड लाइन देख रहे हो आप खड़ी हुई, इस पर आपको अपनी वीडियो को सेट करना है और जहाँ से भी कट करना है अपनी वीडियो पे क्लिक कीजिए और कैंची पर जाइए और इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए मेरा जो लेफ़्ट का हिस्सा था वो कट चुका है। इसी प्रकार से जो राइट का हिस्सा उसको हम काट सकते हैं। तो यहाँ से मुझे काटना है तो इस पर क्लिक करता हूँ, ये कट चुका है। अब मान लीजिए मुझे बीच में से कोई सा हिस्सा काटना है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए मेरी जो वीडियो है वो 2 सेपरेट पार्ट में अलग हो चुकी है। ये वीडियो अलग है और ये वाला वीडियो इसमें अलग है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इस पार्ट को इतना सा काटना है और फिर अपनी वीडियो को इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए कट हो गया। तो आप बहुत ईजी है, ये आप समझ के कर सकते हो, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आप बेहतर होते जाओगे। तो ये सब कुछ कर लेते हैं। अब मान लीजिए हमें अपनी पूरी वीडियो फिर से चाहिए, हमें कट नहीं करना था बट बाई चांस गलती से हमारा जो पार्ट था वो कट हो गया। तो वापस के लिए इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते हैं तो ये अंडू हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इस पर क्लिक करते हैं तो रीडू होगा, ठीक है। ये आगे पीछे आप कर सकते हो स्टेप को। यहाँ से इस सबको हमने कर लिया है। अब मान लीजिए मुझे इस पर एक और वीडियो ऐड करनी है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं मीडिया पर और फिर से चलते हैं अपनी फाइल में और कोई सी भी एक वीडियो ऐड कर लेते हैं। तो मैंने ये वाली वीडियो ऐड कर ली है इस तरीके से। अब मान लीजिए मुझे इस पर कोई सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे नीचे आते हैं फाइल में और अपनी जो यहाँ पे भी अपनी म्यूज़िक सेव हो उस पर चले जाते हैं और यहाँ से भी सिलेक्ट करके प्लस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मेरे बैकग्राउंड में वॉइस आ चुकी है, सॉरी म्यूज़िक यहाँ पे आ चुकी है। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इससे आप इसकी आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हो। अभी क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए आप उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चाहो तो आप वीडियो की आवाज़ को भी बढ़ा सकते हो। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाते हैं इस वाले आइकन पे और यहाँ से आप आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही ईजी चीज़ें हैं ये सब। अब मान लीजिए मुझे इस पर कैसा टेक्स्ट ऐड करना है। तो ये प्लेयर पे क्लिक करते हैं और टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको अपना टेक्स्ट टाइप कर देना है। मैं टाइप कर रहा हूँ कंप्यूटर युग, ओके करता हूँ। देखिए मेरा टेक्स्ट आ चुका है। इस एरो के जरिए आप अपने टेक्स्ट की साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। अब चाहो तो आप इस पर कलरिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करते हैं, मुझे रेड कलर चाहिए तो ये मैंने रेड कलर कर दिया, ठीक है। फ़ॉन्ट भी यहाँ से क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। ये वाली है जोन सी भी रखनी चाहो रख लो, तो ये कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चाहिए, जो बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये देखिए इसको इनेबल करते हैं तो बैकग्राउंड आ गया है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसकी ओपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड का, वाइट येलो, ये कर लेता हूँ, ठीक है, हो गया। चाहो तो फुल पर भी ला सकते हो। इस पर क्लिक करके देखिए आ गया फुल पर, छोड़ देते हैं इतने पे, ठीक है। राइट कर देते हैं। अब मान लीजिए आप चाहते हो भैया कि आपका जो ये टेक्स्ट है इस पर एनिमेशन आए, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे चाहते हैं एनिमेशन बट इन एनिमेशन, यानी कि स्टार्टिंग में टेक्स्ट में एनिमेशन आएगा इस टाइप से। तो जो सी भी चाहो सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसको ये कर लेता हूँ पॉपअप वाला। अब मान लीजिए मुझे इसमें एंडिंग एनिमेशन भी चाहिए। पहले प्ले करके देखते हैं, ये स्टार्टिंग है, अभी इसमें एंडिंग एनिमेशन नहीं है। तो उस पर क्लिक करना है आपको सिंपली और चले आना है यहाँ पर। ये देखिए आउट एनिमेशन यानी कि एंड में। तो इस तरीके से आप जो भी चाहो आप एनिमेशन को ऐड कर सकते हो। बहुत ही सिंपली चीज़ें हैं ये। अब मान लीजिए टेक्स्ट पर आपको और भी एनिमेशन लगाना है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, ओवरऑल एनिमेशन पे जाते हैं और देखिए ये फ्लिकर, ब्लिंकिंग, पल्सेस, कई सारे एनिमेशन हमको दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी चाहो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर आपकी वीडियो पर आना चाहिए एनिमेशन, ये जो टेक्स्ट है, तो इसको उठाइए इस तरीके से और रख दीजिए। तो इस तरीके से आप मैन्युअली भी इसको रख सकते हैं, कहीं पर भी आप सेट कर सकते हैं उसको, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सो अब ये फंक्शन होगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं, अभी हमको ये नहीं चाहिए। और अब जैसे कि मान लीजिए आपको इस पर कोई सी फ़ोटो को ऐड करना है तो लेयर पे क्लिक करते हैं और मीडिया पर जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद में आप की जो फ़ोटो है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए
तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मेरी फ़ोटो आ चुकी है। मैं चाहूँ तो इसको क्रॉप भी कर सकता हूँ। यहाँ से क्रॉपिंग पर चलते हैं और ये फ़ोटो को आप जितना चाहो उतना क्रॉप कर सकते हो, या आप चाहो तो उसको आप एक मार्क्स के रूप में क्रॉस कर सकते हो। यानी कौन सा शेप आपको चाहिए इस पर क्लिक करते हैं और शेप पर जाना है। ये देखिए राउंडिंग में आएगा इस तरीके से, तो मुझे इस पर राउंड रख लेता हूँ। ये शेप कितना अच्छा लग रहा है, इसे रख लेते हैं आप और ये सेट कर लेते हैं। जहाँ भी आपको इसको सेट करना है आप इसको सेट कर सकते हो। इस तरीके से उठाकर कहीं भी रख सकते हो ये, और चाहो तो साइज़ को भी इसकी कम कर सकते हो। इसका जो टाइम ड्यूरेशन इस प्रकार से ड्रैग कीजिए अंदर की ओर, तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से आप जितने भी चाहो उस पर अपनी वीडियो को सेट कर सकते हो। डिलीट कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपको इस पर रिकॉर्डिंग करनी है, तो आप चाहो तो इस पर रिकॉर्डिंग में क्लिक कीजिए और आपकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं अगर मैं रिकॉर्डिंग करूँगा तो मेरा जो वीडियो है वो ठीक से बन नहीं पाएगा, या मेरी आवाज़ जो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। बस ये कर लिया हमने। अब लेयर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इफेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो देखिए कई सारे इफेक्ट आ चुके हैं। ये देखिए इफेक्ट आ गए हैं, तो जोन सा भी इफेक्ट चाहो अपने वीडियो पर लगा सकते हो आप। बहुत ही सिंपली है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो आप ये देखिए। तो ये इफेक्ट मेरे लिए कुछ नहीं करना है, मैंने सबको डाउनलोड किया हुआ है। उसके लिए आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से आप इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। मेरा भी डेटा ऑफ है इसलिए मैं इसको यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। और टेंशन की बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। आप पर लिखा रहेगा उस पर इंस्टॉल, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, अभी इसको हम एडिट कर देते हैं इफेक्ट को और यहाँ पे क्लिक करते हैं। और ये स्टिकर, ये देखिए कई सारे स्टिकर मेरे पास में यहाँ पे ये मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। ये देखिए ये सब तो मैंने इसे डाउनलोड किया इस पर क्लिक करके। ठीक है, ये देखिए ये कई सारे। तो इस तरीके से जो भी आप चाहो उसे आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो और अपने वीडियो पर ऐड कर सकते हो आप। और यहाँ से क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे लिखा है हैंड राइटिंग, इस पर क्लिक करते हैं। तो आपको मान लो कोई चीज़ फोकस करके दिखानी है एरो के जरिए, तो इसे कर दीजिए, एरो बन गया। कलर चेंज करना है एरो का, तो यहाँ पे जाइए, यहाँ से कलर को चेंज कर लीजिए, वाइट कर लेते हैं। ये देखिए चाहो तो इसको बॉक्स में बदल सकते हो आप इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ईजी है, आप जैसे भी चाहो इनको कर सकते हो। बस आपको कर करके देखना है। बाकी मान लो मैं इनको बताने लगूंगा बारीकी से तो वीडियो बहुत लेंदी होगा, फिर आप बोर हो गए और आप कहोगे भैया वीडियो काफ़ी लेंदी है। देखिए इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो, कहीं पर भी जहाँ भी रखना है आपको इस तरीके से करते हैं। ये देखिए बहुत ही सिंपली चीज़ें, सभी तरीका जो है बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो भैया ये हो गया। अब मान लीजिए जैसे कि आपको और भी इसमें कुछ करना हो तो बाकी हो गया। वैसे जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी है। और अगर आप और भी इसमें एडवांस जानना चाहते हो कि बहुत कुछ चीज़ है जो आपको मैंने अभी नहीं बताई है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, तो उनको अगर बताने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बाकी उन चीज़ों को बताऊं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप देखना चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो को किस तरीके से एडिट करता हूं तो आप कमेंट कीजिए, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, सो इस तरीके से कर सकते हो आप। फाइनली सब कुछ होने के बाद में आप यहाँ से क्लिक करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे दिया है रेजोल्यूशन, तो कितना आपको रखना है रख लीजिए। मैं वैसे 720 पिक्सल रखता हूँ, यहाँ पे इसको 24 पे सेट करता हूँ। आप चाहो तो इसको 15 कर लीजिए, कम कर लीजिए, बस ज़्यादा मत रखिए, वरना ज़्यादा में क्या है कि वीडियो थोड़ी मतलब कि लेकर के चलती है या फिर कुछ दिक्कत आने लगती है। और यहाँ से आप इसको जो साइज़ को देखिए कम ज़्यादा कर सकते हो। कितनी इस फाइल की साइज़ आपको रखनी है 47 MB जितनी भी रखनी है, कम से कम रखिए। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं अपन और फिर बाद में सेव कर दीजिए, तो आपकी जो फाइल है वो एक्सपोर्ट होनी शुरू हो जाएगी। वैसे मुझे इसको एक्सपोर्ट नहीं करना है, आपको दिखाना था बस सिर्फ। हाँ तो देख ली वीडियो। हाँ देख ली वीडियो देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर किया या नहीं? मैं तो कर लूँगा, पर ये भैया आप भी कर लो। सो इस तरीके से आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही यार, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।